हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। व्यूवर्स, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए जो यूपी टेट में जो 2016 और 2015 में जो क्वेश्चन पेपर्स हुए थे, 30 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। व्यूवर्स, यूपी टेट के मैंने 2018 और 17 के अपलोड कर दिए हैं थोड़ी देर पहले, और सी टेट के भी मैंने 4 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं। तो जिन्होंने ना देखा हो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके उसमें आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं 2016 का यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि छात्रों का विश्वास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक। ऑप्शन नंबर ए सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 की निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। ऑप्शन नंबर सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। क्वेश्चन नंबर 4 की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन सी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 5 की ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी डेसिबल। एनटीए नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सुवर्ण रेखा। ठीक है, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यू आकार की घाटी। क्वेश्चन नंबर 8 की राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। क्वेश्चन नंबर 9 कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए भोपाल। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 11 कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो व्यूवर्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 16 सितंबर को। ठीक है। क्वेश्चन 12 किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चन 13 पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15 की संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी चीन में। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है। ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन नंबर पेपर जो 2017 कराया है उसमें भी रिपीट हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन 18 गिर वन्य जैव अभ्यारण्य किस निम्नलिखित में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। ऑप्शन नंबर डी शेर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 20 भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। सूर्य है। क्वेश्चन 21 निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। कैक्टस। क्वेश्चन नंबर 22 टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी शनि। क्वेश्चन 23 निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। ऑप्शन नंबर बी जे ट्रोफा। क्वेश्चन नंबर 24 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। सन 1986 में। क्वेश्चन नंबर 25 भूमंडलीय तापन का कारण है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 26
निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन आयोग बायोम में। ठीक है। क्वेश्चन 27 कि निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 28 की वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ऑप्शन नंबर ए जल की गुणवत्ता। ठीक है व्यूअर्स। और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर ए नीम। चलिए अगला 2015 का हम क्वेश्चन पेपर यूपी टेट का डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। एनटीए नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। चिपको आंदोलन, इस पे क्वेश्चन नेट पे हर दूसरे साल आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 3 की पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है परागकोश में। क्वेश्चन 4 की जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर सी जैविक में देखिए शाकाहारी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप सब जानते हैं पैरासीटामोल। ठीक है। क्वेश्चन 6 दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है लैक्टोबैसिलस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 प्याज आलू अदरक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है तना। क्वेश्चन नंबर 9 एक कोश के सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 10 की निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ऑप्शन नंबर बी रीठा। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 12 किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका फल द्वारा प्रकर्णित पौधे। क्वेश्चन नंबर 14 कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। ठीक है। तो मैं बताऊं देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट है सहभोजी। क्वेश्चन नंबर 15 जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी संगमरमर। ठीक है। क्वेश्चन 17 महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सोडियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 की राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए राज्यसभा कह रहा है, लोकसभा नहीं कह रहा है। ठीक है। उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 19 कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन 20 जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं ने क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रथम चरण उपभोक्ता।
क्वेश्चन 21 प्लेग है ऑप्शन सी, जीवाणु जनित बीमारी। ये अक्सर चूहों के कारण होती है, कई साल पहले भारत में ये बीमारी आई थी। क्वेश्चन 22 गैसीय अपशिष्ट है, ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। क्वेश्चन 24 मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने वाला सबसे बड़ा लाभ है, ऑप्शन नंबर सी, हाथ तो स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 25 भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, सीस्मोग्राफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, बुध। क्वेश्चन 27 गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। देखिए ये सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं करा चुका हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 28 की निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ठीक है, तीनों ही है, लक्ष्य केंद्रित विधि भी है, सृजनात्मक विधि भी है और चयनात्मकता भी है। और व्यूअर्स लास्ट क्वेश्चन है 2015 के इस क्वेश्चन पेपर का और इस वीडियो का कि क्वेश्चन 30 प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो देखिए तीनों ही सीमाएं होती हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं और इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, देखिए नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो ये बॉक्स में बंद है। ठीक है, तो व्यूवर्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे कैंडिडेट्स जो भी कोई एग्जाम्स में बैठे हैं आपके साथ जिनको नहीं पता तो उन तक जरूर सब्सक्राइब कराइएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि जिन लोगों को जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस की, जिन्हें नीड है, तो वो भी स्टडी कर सकें। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। 2-3 दिन के अंदर जो है मैं बहुत सारी अदर स्टेट्स के भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।